अभी किसी को इंटीग्रेशन याद है स्कूल से? Because now it's going to get really tough. ओ बैक बेंचर बंटी। हाँ जी सर। पढ़ लो यार, इतना दूर से आते हो। अच्छा, किसी को फॉर्मूलाज याद है? 100% याद नहीं होंगे। क्यों याद होंगे? मास्टर हैं, फिर से कराएंगे रिवाइज। चलो, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, बोल, शाबाश। चलो, वेरी गुड, कम से कम इतना तो याद है। अच्छा, आपने स्कूल में वेक्टर तो पढ़ा होगा, तो फिर कैलकुलस भी पढ़ा होगा। अब दोनों को मिक्स करके दिखाओ। अरे नहीं यार, तो कम से कम बोल तो दो यार। वेक्टर, वेरी गुड। अच्छा, we will now move on to line integral and slowly move on to surface integral. Is that okay? And if anyone has a problem, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, you can always come to me. ठीक है? I'm always here. You can always walk up to me. I'm not your friend. मैं आपका एक टीचर हूं, आपका एक मेंटर हूं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। ठीक है? So, in a coordinated system, there are two types of function, scalar and vector. And we can integrate these two functions along a curve. Okay? Guys, before you go, it's June. Don't forget. Hi Zain, क्या चाल है? Hello sir. How's Roy doing? Papa's doing fine, but you know what? He's never home. Yesterday he returned back from like a month-long trip. अरे बाप रे, big man, huh? Definitely. How's mom doing? Mama's doing okay. Managing me and Bhaiya at the same time, I guess it's a hassle. Handful. तुम अभी कहाँ जा रहे हो? Classes खत्म, घर जा रहा हूँ. तो यार तुम्हारे घर चलते हैं? Definitely. सरप्राइज का सरप्राइज और मुझे खाना भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, आप रहेंगे तो मम्मी अच्छा खाना बनाएंगी. अरे फिर तो 100% चलो यार। अच्छा, by the way, who was that girl sitting in the middle row? No, was Ananya. नहीं, I know Ananya. The one on the left. Vedika, sir. Vedika. हाँ, Vedika. What about it? Is everything all right with her? Oh, she seems fine. She's quiet, but she seems fine. Does she have any friends? You know what? I've seen her alone for the most part. One time I tried talking to her. It didn't go very well. मतलब मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, but she got weirded out for some reason. And तब से मैंने उससे कभी बात नहीं. पढ़ाई में कैसी है? Sir, topper है. She'll surprise you this semester. She's that good. Maybe friends नहीं है तो time मिल जाता होगा पढ़ाई करने का. क्यों? क्या हुआ? नहीं, उसको देख के आज ये पुराना वाक्या याद आ गया। An old incident. चाचू, are you okay? हाँ यार, किस्सा बचपन का है। जैन, चलो धूप खाते हैं थोड़ी सी। हाँ चाचू, why not? इधर अच्छा चलो। चाचू, आप मेरे को कुछ बता रहे थे, कोई पुरानी कहानी। 30-35 साल पुरानी कहानी। अब जब मैं याद करता हूं तो यार ज़ेन महसूस होता है कि वाकई में मुझे प्यार मिला है, सबसे प्यार मिला। नाना से, नानी से, कजन से,
पापा से, मम्मी से, सबका फेवरेट। और मैं जो था वो पूरे दिन बदमाशी, आम तोड़ना, लट्टू चलाना, फूलबड़ी खाना, पूरे दिन बदमाशी, पूरे दिन बदमाशी, हल्ला गुल्ला शोर। लोग पतंग कट गई पीछे भागे उसके। सबका फेवरेट। जब मैं 5-6 साल का था तो भाई स्कूल शुरू हो गया। मुझे आज भी याद है, मम्मी स्कूल भेजने से पहले हमेशा पूछती थी, बेटा तुम खाने में क्या खाओ, टिफिन में क्या ले जाओ। और मैं, मम्मी ये खाऊंगा, मम्मी ये खाऊंगा, मम्मी ये नहीं चाहिए मुझे। I was like a little prince यार, little prince in his own kingdom. अब उस समय पढ़ाई में मन किसको लगता है? भाई आप चाहते हो कि आप पूरे दिन खेलो, कूदो, भागो, हल्ला गुल्ला करो। तो जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसे आप लोगों का नहीं लगता वेक्टर कैलकुलस में, तो हमारा नहीं लगता था, तो मार्क्स कहां से आते? रिपोर्ट्स आने लग गई, प्लीज मीट मी, चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल। मम्मी को हो टेंशन कि यार मेरा उनका बच्चा क्या करेगा। और मैं धीरे धीरे ना एक रूटीन में फंस रहा था यार। सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ, पढ़ाई करो, फिर से सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ। अरे यार, इंसान खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, भागना चाहता है, he wants to be free। बट मां तो मां, उन्होंने लगाई मेरी ट्यूशन। और फिर मेरी लाइफ का सबसे टफ पीरियड स्टार्ट, जो कि किसी जेल से कम नहीं थी सर। सुबह उठो, स्कूल जाओ, वापस आओ, कपड़े बदलो, ट्यूशन जाओ, फिर वापस आओ, सेम थिंग। इट बिकेम अ सर्कल। चलो यार चलते हैं, भूख लग। डेफिनेटली। सचो, फिर आगे? फिर आगे, पहले तो मम्मी छोड़ने आती थी ट्यूशन, और ये कुछ दिन तक चलता रहा। उसके बाद शी स्पोक टू आया दीदी, उनका नाम भूल गया मैं, मालती दीदी था या क्या था। फिर उनकी ड्यूटी लग गई मुझे ट्यूशन से ले जाना और फिर वापस लाना। मालती नहीं था उसका नाम, उसका नाम था सुनंदन। कुछ दिन तो ऐसे ही चला। आया दीदी मुझे ट्यूशन ड्रॉप करती, फिर वापस ले आती। फिर एक दिन ना मुझे बड़ी अच्छी तरकीब मिली जैन। रुचि मैम ने एक दिन गेट नहीं खोला, और जो मेरी आया थी वो भी थोड़ा इधर उधर निकल गई। कुछ देर तो मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, फिर थोड़ा लेफ्ट राइट कर रहा था, और मैं सुनता हूँ बच्चों की खेलने की आवाज। 2 कदम आगे लिए और देखे वहां पे एक पार्क है। पहले तो लगा कि नहीं नहीं यार, वापस जाता हूँ ट्यूशन, लेकिन बड़े दबे पांव से मैं सोचता हूँ कि यार आज ना ट्यूशन बंक मारते हैं, आज खेलते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन आई वाज वॉकिंग इनसाइड। बड़ा मस्ती मारी यार, बहुत खेला मैंने उससे। और हाँ, आया दीदी के आने से पहले मैं जाके गेट पे खड़ा हो गया। इट वॉज लाइक माई लिटिल सीक्रेट यार, मेरी दुनिया जो कोई नहीं जानता। जैन, मैं सच्ची बता रहा हूं, उस दिन जो मैंने आजादी महसूस की थी ना दोस्त, वो आजादी मैं आज तक। पहला दिन तो ऐसे निकल गया जैसे ड्रीम था, ठीक है, पता भी नहीं लगा।
दूसरे दिन में थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। तीसरे दिन में सोचा कि हाँ यार, कल मैं क्या करूँ। ठीक है, प्लान सेट कर रहा था मैं। मुझे ना वो आजादी जो मैं ढूंढना चाहता था वो वापस मिल गई। वो जो रूटीन था ना मेरा, स्कूल फिर ट्यूशन फिर वापस, वो मैं ब्रेक कर चुका था। आई वॉज फ्री। प्लान सेट था भाई 4 दिन का कि मैं सारे खिलौने खरीदूंगा और फुल पेट भर के छोले भटूरे खाऊंगा मैं। यार मुझे आज भी याद है वो बात। मुझे इंतजार था चौथे दिन का, जब मैं ये सब कर पाता। पर चौथे दिन का तो कुछ और ही प्लान था। कुछ और ही मतलब क्या चाचू? उस दिन ट्यूशन जाने से पहले माँ ने बोला, अरे सुन, आज तेरे साथ मैं भी चलूंगी। रुचि मैम को फीस भी देनी है। मैं बिल्कुल शांत, घबरा सा गया था। माँ, मैं दे दूंगा फीस, आप क्यों परेशान होगी? अरे मुझे उनसे तेरे बारे में बात भी करनी थी। मैं भी तो जानूं तू आजकल कौन कौन सी नई शैतानियां करता है। मैं ये जानता था कि दिन कभी ना कभी तो आएगा, बट इतना जल्दी इस चीज की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। उस दिन ट्यूशन में घुसते ही रुचि मैम ने पूछा, अरे मिसेस मिश्रा, आइए आइए बैठिए। मेरी हालत बिल्कुल खराब है। मैं तो खड़ा भी ना पा रहा था यार, पसीना भी डूबा हुआ। सच्ची में ज़हन में सोच रहा था कि सिर्फ आज मार पिटने से बच जाऊं यार। इतने में टीचर ने माँ से पूछा, मिसेस मिश्रा, आपका बेटा 3-4 दिनों से ट्यूशंस नहीं आया है। तबीयत तो ठीक है ना इसकी? माँ एकदम से घबरा गई थी। टीचर ने उनको यकीन दिलाया, मिसेस मिश्रा का बेटा वाकई में नहीं आया स्कूल। माँ के चेहरे पे गुस्सा नहीं था ज़हन, दुख था, दर्द था, डर था। उन्होंने बोला, अरे 3 दिन से कहाँ था तू? मैं बिल्कुल शांत। कहाँ था तू बेटा? माँ बिल्कुल चुप हो गई थी ज़हन। उसने कुछ नहीं बोला, बोल भी क्या पाती। तो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रहा था, और देखती देखती उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे आजादी तो चाहिए थी, लेकिन इस कीमत पे नहीं ज़हन। तभी एकदम से रुचि मैम ने मेरे कान में मोड़े और सबके सामने एक जोर की थप्पड़ मारा। सबके सामने, मेरे दोस्तों के सामने। फिर दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा थप्पड़। मैं मम्मी को देखा था कि मम्मी मुझे बचाएंगी यार, लेकिन मम्मी ने बचाया। मेरे दोस्त अमित, विजय, नेहा हंस रही थी। आज भी शक्ल याद होगी उसकी। नेहा हंस रही थी मेरे पे। ज़हन सोचो, वो जो लड़का था, छोटा सा लड़का, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। उसकी मम्मी ने उसकी हेल्प नहीं की। वो टीचर जिसको वो प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, उन्होंने उसको सबके सामने मारा, सबके सामने। उसके वो सारे फ्रेंड्स हंस रहे थे पीछे। पढ़ाई में पहले से कमजोर था। इस इंसिडेंट के बाद पढ़ाई में और मन नहीं लगता। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में मन नहीं लगता था। अकेले की अपनी दुनिया में रहता था, गुमसुम। मुझे आज भी याद है वो लड़का।
कुछ दिनों के बाद आई वॉज डायग्नोज विद डिसलेक्सिया। पुरानी बात है यार। शायद उस दिन रुचि मैम ने मुझे ना मारा होता, या शायद माँ ने उन्हें रोक लिया होता, पता नहीं, या शायद यही होना था। आज मैं जो भी हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। आई फील बिकॉज ऑफ दिस मैं और लोगों की मदद कर सकता हूं, दूसरों का दर्द को समझ सकता हूं। Only God knows his plan. जो हुआ वो सही था या गलत नहीं जानता। चीजों को सही या गलत तो हम ही बनाते हैं ना ज़ेन। अगर हम उस बुरे वक्त पर अपने ऊपर भरोसा करके उससे बाहर निकल गए तो वो चीज हमारे लिए कहानी बन जाती है, और अगर हम उससे हार गए तो शायद हम एक कहानी बन जाते हैं। A story of failure, you know. I think we all love a underdog story. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना। और अपनी लड़ाई लड़ने के बाद शायद ये हमारा फर्ज है कि हम दूसरों की मदद करें, जो अभी लड़ रहे हैं, उनका वो सहारा बने जिसकी जरूरत शायद हमें कभी थी। Not as charity, but as a duty.